हेलो फ्रेंड्स, मैं बबीता विश्वकर्मा। आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को फुल्ली वॉशिंग मशीन किस तरीके से चलाना है, उसके क्या क्या फंक्शन है, और मैं आज उसका डेमो आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस तरह हम फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन यूज़ कर सकते हैं। पर मैंने बहुत जगह देखा है, ऐसा मशीन जब होता है तब बहुत जगह पानी के प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो इसके लिए लोग बहुत सोचते हैं किस तरीके से इस मशीन को यूज़ किया जाए। बट मैं थोड़ा इजी डेमो देना आप चाहती हूँ कि जहाँ बहुत लोगों के यहाँ पानी की बहुत सारी समस्या होती है, तो इस मशीन को किस तरह से चलाया जाए, आज मैं वो प्रेजेंट आज डेमो देकर आपको बताना चाहती हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो एकदम सिंपल तरीके से मैं बताने वाली हूँ कि हम इस मशीन में अगर पानी की प्रॉब्लम हुई तो हम पाइप लगाकर, ना ही नल से, ये जो हम ये मशीन जो रहती है डायरेक्ट नल से कलेक्शन रहता है, ये वॉश कर लेता है अपने टाइमिंग के हिसाब से। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बट मैं थोड़ा अलग डेमो देना चाहती हूँ जहाँ पानी की प्रॉब्लम होगी। का है मेरा वॉशिंग मशीन और ये 7 kg का है। तो इसको किस तरह, आप लोगों का अलग कंपनी होगा, अलग तरीका होगा, बट धोने का तरीका तो मैं बताऊंगी आप लोगों को कैसा। तो बट मैं अपना बता दे रही हूँ। मेरा गोदरेज का है, वो 7 kg का मशीन है, वॉशिंग मशीन। और यहाँ पे ऐसे इसके फंक्शन है। तो मैं सारा स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मशीन में सबसे पहले कपड़ा डाल देना है आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो है पाइप से पानी ऐड करने वाली हूँ, ना कि हम डायरेक्ट नल से कलेक्शन करके। नहीं, मैं आप लोगों को जहाँ पानी की समस्या है उन लोगों के लिए मशीन कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं तरीका बता रही हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले तो मशीन में सबसे पहले कपड़ा डाल देना है, और जितने भी कपड़े हैं आपको डाल देना है सबसे पहले, और उसके बाद पाइप से इसमें पानी ऐड करना है। तो चलिए हम पानी पाइप से ऐड करते हैं इसके अंदर। और तब तक के लिए कुछ भी हमें ऑन नहीं करना है। जब पूरा पानी इसमें भर जाएगा तो पावर ऑन करके फिर हम सारे जितने हैं वैसे स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हो। मैंने पाइप से जो है पानी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, और पानी जो है कपड़े के ऊपर तक होना चाहिए, उसके बाद ही हम पावर ऑन करेंगे। और सारे पे जो है आप देख सकते हो मशीन में सरफ डालने के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं सरफ ऐड करूँगी, जितना अपना कपड़ा है उसी हिसाब से आप सरफ ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, और फिर पानी से ही इसको ऐसे इस तरीके से सरफ को ये कर सकते हो आप। और आप देख सकते हो कपड़े के ऊपर तक पानी आ चुका है। तो हमें इतना ही चाहिए। अब हम क्या करेंगे, पाइप को निकाल कर और मशीन ऑन करेंगे। मैंने सरफ ऐड कर लिया है और मशीन में जो है कपड़े के ऊपर तक पानी आ चुका है। अब क्या करेंगे, इस ढक्कन को बंद करेंगे अच्छे से। चलिए, हमने ढक्कन बंद कर दिया है और अब है पावर ऑन करेंगे। पावर ऑन हो गया है। तो अब चलिए हम इसमें है वाटर लेवल। तो यहाँ पे वाटर लेवल आप कितना रखना चाहते हैं, यहाँ पे हाई है, मीडियम है, लो है, मिनिमम है। तो हम यहाँ पे मीडियम रखेंगे। और यहाँ पे रेगुलर का है प्रोग्राम में, और फिर यहाँ पे डिलिकेट, हैवी और क्विक वॉश। तो हम यहाँ पे रेगुलर का कपड़ा यूज़ धो रहे हैं, तो यहाँ पे पानी को निकालने वाला, और यहाँ पे है जो है कपड़ा सुखाने। ये 3 फंक्शन है यहाँ पे। अब जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा मशीन। तो चलिए फिर, और यहाँ पे स्टार्ट करना है। मैंने पावर पहले ऑन किया, फिर फंक्शन में गई, वाटर लेवल को किया, फिर प्रोग्राम में गई, फिर साइकिल में गया, फिर उसके बाद यहाँ पे टाइमिंग 54 मिनट आ रहा है। तो ये 54 मिनट में आपको धो के भी कपड़ा हो जाएगा, पानी भी निकल जाएगा और सूख के भी निकलेगा। ये सारे फंक्शन इसमें दिए हुए हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम। और मशीन आप देख सकते हो स्टार्ट हो चुकी है, ये देखिए। यहाँ पे मशीन स्टार्ट होगी, कपड़ा धोना स्टार्ट हो गया। और कितना इजी है ये, आप देख सकते हो। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप अगर वो बटन वगैरह ये क्लिक करते हैं कपड़ा जब वॉशिंग मशीन चालू है तब, तो इसे किस तरीके से लॉक किया जाए। तो बच्चे घर में रहते तो मस्ती करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है अगर वॉशिंग मशीन में कपड़ा लगा हुआ है, मशीन चालू है, तो इस मशीन को कैसे लॉक किया जाए। तो एकदम सिंपल तरीका है। यहाँ पे वाटर लेवल दिया गया है, प्रोग्राम, ये दोनों को एक साथ दबाना है
2 से 3 सेकंड के लिए। जैसे आप 2 से 3 सेकंड इसे दबाएंगे वाटर लेवल और प्रोग्राम को, तो वैसे ही ये लॉक हो जाएगा। ठीक है, अगर इसे हमारा वॉशिंग मशीन कपड़ा धोकर हो चुका है, अब हम इसका लॉक ओपन करना है, तो फिर से हम ये दोनों वाटर लेवल और प्रोग्राम को फिर से दबाएंगे 2 या 3 सेकंड के लिए, तो हमारा जो ये लॉक खुल जाएगा। तो इस तरीके से आप लॉक कर सकते हो और लॉक से बाहर निकाल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 54 मिनट से 42 मिनट्स हो गए, अभी कपड़े वॉश ही हो रहे हैं, अभी तक पानी बिल्कुल भी मशीन से बाहर नहीं निकला है। मतलब ये मशीन खुद डिसाइड करती है पानी कब निकालना है, कितने टाइम वॉश करना है। तो आप देख सकते हैं मशीन ऑन है, कपड़े अभी भी धो रही है मशीन। बहुत ही इजी है इस मशीन को चलाना, बस समझने की देरी है यहाँ पर। तो अभी 42 मिनट्स हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब 42 मिनट्स में ही अब कपड़े वॉश, रीजनिंग और स्पिन ये तीनों हो जाएंगे। इसमें हमें अभी कुछ भी नहीं इसमें करना है, मशीन खुद अपना काम करेगी, बस हमें पानी चेंज करना है। यहाँ पे 3 बार पानी लगेगा। तो अभी फर्स्ट हमने पानी डाला है जो कपड़े को वॉश कर रहा है, सेकंड जब ये पानी निकल जाएगा फिर से हम वॉश करेंगे इसको, फिर थर्ड फिर वो मांगेगा पानी, फिर हम फिर से ऐड करेंगे लास्ट, फिर वो सूख के अच्छे से कपड़े बाहर निकल जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रेगुलर मतलब हमारे रोज़ के जो कपड़े वो है, डेलिकेट मतलब कि जैसे कि एकदम सॉफ्ट कपड़े, सिल्क वगैरह जो कपड़े फटते हैं ऐसे नाजुक कपड़े, डेलिकेट हैवी मतलब जैसे कंबल चादर हैवी कपड़े उसके लिए होता है क्विक वॉश। मतलब जैसे हमें कहीं जाना है, तुरंत कपड़े को वॉश करना है तो और इस्त्री करके हमें पहन के जाना है, तो क्विक वॉश आता है करके, जो एकदम कम समय में हो जाता है ये। और यहाँ पे कपड़ों के हिसाब से हम वाटर लेवल रखेंगे, जैसे कि हाई, मीडियम, लो और मिनिमम। जैसे आप अलग अलग फंक्शन रखोगे यहाँ पे टाइमिंग जो है अलग दिखाया जाएगा करके। तो यहाँ पे मैं मीडियम रखी थी, यहाँ पे इसके लिए 54 मिनट्स आया था टाइमिंग करके। तो आप देख सकते हो, अगर आप लो पे रखोगे तो और कम टाइमिंग में आएगा, और मिनिमम में रखोगे तो और कम टाइमिंग ऐसे होगा करके। तो सब ये अलग अलग फंक्शन इसमें दिए गए हैं, जिस हिसाब से रखोगे, जिस हिसाब से आपके कपड़े रहेंगे उसी हिसाब से ये टाइम लेगा और अच्छे से कपड़े को वॉश करेगा। देख सकते हो कपड़े का जो पानी था एक बार धोकर मशीन ने पानी ऑटोमेटिक निकाल चुका है। तो ये यहाँ पे आप मशीन, अब मैंने यहाँ पे देखो 29 मिनट हो चुका है और पानी जो है मशीन अपने आप निकाल दी है, कपड़ों में बिल्कुल पानी नहीं है। अब हमें फिर से पानी ऐड करना है इसके अंदर, तब हम फिर से मशीन को ऑन करेंगे। सिर्फ स्टार्ट पे जो है हमें क्लिक कर देना है फिर से। अब यहाँ पे टाइम 29 दिख रहा है आपको, फिर हमें स्टार्ट कर देंगे तो फिर ये फिर से वॉश करेगा कपड़ा। देख सकते हो सेकेंड टाइम मैंने पानी फिर से पाइप से भर दिया है और ये कपड़े के ऊपर तक आ चुका है। अब क्या करेंगे, इतना पानी स्टॉप कर देंगे, अब पाइप निकाल के फिर मशीन फिर से यहाँ पे ऑन करेंगे। आप देख सकते हो मशीन फिर से ऑन हो गया, हमने जो सेकेंड टाइम पानी ऐड किया था मशीन में। अब यहाँ पे 18 मिनट दिखा रहा है और यहाँ पे वॉश पे ही दिख रहा है अभी। फिर ये अभी वॉश हो जाने के बाद फिर से पानी निकल जाएगा, फिर हमें थर्ड बार पानी फिर से ऐड करना है। तो यहाँ पर फिर सेकेंड टाइम मैंने पानी जो डाला था तो कपड़े को अच्छे से वॉश हो गया। अब पानी ऑटोमेटिक अपने से पानी बाहर निकाल दिया है। तो आप देख सकते हो मशीन में बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब हम इसके अंदर फिर से पाइप लगा के थर्ड टाइम पानी ऐड करेंगे जो कपड़े के ऊपर तक रहेगा। फिर से इसे वॉश करेंगे, फिर वॉश करने के बाद फिर वॉशिंग मशीन खुद ऑटोमेटिक पानी से बाहर निकाल देगा और कपड़ा जो है सूख कर फिर बाहर निकलेगा। तो अभी मैं यहाँ पे थर्ड टाइम पानी डाला था तो मशीन अच्छे से कपड़े को वॉश कर चुकी है और पानी ऑटोमेटिक निकल चुका है। थर्ड टाइम अभी हमारा यहाँ पे कपड़ा पूरी तरीके से धोकर हो चुका है और आप ध्यान से देख सकते हो बिल्कुल भी मशीन में पानी नहीं है। अब हमें सिर्फ कपड़े को सुखाना है। तो कपड़े को कैसे सुखाना है, तो चलिए यहाँ पर मैंने और यहाँ पे हमने यहाँ पे सुखाए हुए कपड़े पे स्पिन पे इसे करेंगे और यहाँ पे फिर स्टार्ट कर देंगे हम लोग। और जैसे स्टार्ट को देख सकते हो यहाँ पे कपड़ा सूखना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे टाइमिंग आप देख सकते हो 5 मिनट में ये कपड़ा अच्छी तरीके से सूख जाएगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन स्पिन हो रहा है। तो फाइनली हमारा जो कपड़ा है अच्छे से धुल चुका है यहाँ पर और सूख कर बाहर भी निकल जाएगा। तो चलिए फिर जब कपड़ा अच्छे से सूख जाएगा तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कपड़ा जो है अच्छे से सूख चुका है और जब कपड़ा पूरा सूख कर हो जाएगा तो यहाँ पे 0 बताएगा और एक म्यूज़िक आएगी। जब म्यूज़िक आएगी
तो समझ जाना हमारा कपड़ा पूरे तरीके से धोकर हो चुका है। तो आप देख सकते हो जैसे ही पूरा सब कुछ हो गया तो ये पावर अपने आप बंद हो चुका है। तो अब चलिए यहाँ पे कपड़े हम देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कपड़े पूरी तरीके से सूख चुका है और हमारा कपड़ा जो है वॉश हो गया है। तो आप लोगों को ये मेरा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।